Okay, student, let's see this question. If one of the vertices of the triangle have maximum area inscribed in the circle, तो एक कंसेप्ट जो यूज होता है इन द सर्कल, अगर मैक्सिमम एरिया है इन द स्क्वायर, इन द स्क्वायर मैक्सिमम एरिया किसका होगा? आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैक्सिमम एरिया जो होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होगा। यानी वो सीधी सी बात बोल रहा है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक वर्टेक्स दे रखी है, बाकी दो वर्टेसेस निकालनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं रोटेशन का भी कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालनी है तो रोटेशन। तो देखिए मैंने एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको? ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। एक वर्टेक्स आई थिंक दिया हुआ है, ये रहा 3 माइनस वन ऑफ द ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन आ। ओके, अब देखो सेंटर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए सेंटर क्या आ रहा है, z माइनस आयोटा का मतलब हो गया आपका इसको इस तरीके से लिखेंगे z माइनस ये 0 प्लस 1 आयोटा, यानी कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके 0,1, राइट, 0,1, और रेडियस हो गई 5। ठीक है, रेडियस से हमें कोई नहीं, ये 0,1 इसके सेंटर हो गए। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मुझे 3,-3, ये वाला। अब मुझे बाकी के वर्टिसेस निकालने हैं, तो हालांकि वो आसान है। मुझे बताइए ये एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है, और ये वाला भी 120 डिग्री। तो मुझे बताओ अगर ये Z1 है और ये Z2 है, तो मैं कंसेप्ट ऑफ रोटेशन से Z1 और Z2 निकाल दूंगा। देखिए कैसे। मान लीजिए मुझे Z1 निकालना है, तो Z1 माइनस दिस 0,1 जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वाला क्या था 3,-3, यही था, ठीक है, माइनस दिस इज इक्वल टू ये मॉड। आई थिंक ये तो सेम है, और ये एंगल में यहां पे गया हूं, तो ये कौन सा एंगल रोटेट किया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, तो यहां पे आ जाएगा ई आयोटा 120 डिग्री। 120 डिग्री को आई थिंक मैं लिख सकता हूं 3π/4, नहीं 3π/4 नहीं, 3π/2। आई थिंक क्या बोल रहा हूं मैं, 120 डिग्री हो गया आपका पाई माइनस π/3, तो 2π/3। कभी कभी हो जाता है ऐसा। अब देखिए एक बार रोटेशन ऐसा होगा, और अगर मैं इसको z लिख लूं तो एक बार रोटेशन आप क्लॉकवाइज कर रहे होंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज कर रहे होंगे, z की दो वैल्यूज आएंगी। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक बार z1 लिखेंगे और एक बार रोटेशन आप कर देंगे z2, मतलब यहां पे ये हो गया क्लॉकवाइज, तो z2 माइनस 0,1 फाइनल, और इनिशियल वही था 3-3 माइनस 0,1, और यहां पे आ जाएगा ई आयोटा, दिस टाइम आ जाएगा -2π/3। मैं एक सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, दूसरा आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इसने एक ही पूछा है वैसे। चलिए तो मैं ये वाला सॉल्व कर देता हूं, तो Z1 माइनस 0,1, अब ई आयोटा 2π/3 होता कितना है? ये होता है आपका कॉस, ऑब्वियसली 120 डिग्री हो गया, कॉस 120 डिग्री कितना होता है? और इसको फिर मैं इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 3, से मल्टीप्लाई भी करेंगे। बताइए मुझे कॉस ई आयोटा 2π/3 का वैल्यू, तो कॉस 120 डिग्री इज बेसिकली माइनस का हाफ, और साइन 120 डिग्री प्लस का √3 i/2। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका Z1 आएगा। तो आई थिंक मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं। Z1 जो है, एक्चुअली मैं उसको लिख कैसे रहा हूं, ये 0 प्लस आयोटा है बच्चों, प्लीज समझिएगा। अच्छा लगता है मैंने नीचे ये मल्टीप्लाई ये नहीं किया था ना, चलो 3 - 0 3 -3 -1 -4, यानी 3, -4 आयोटा है। दिस इज
3 कॉमा माइनस 4 आयोटा, और वो मल्टीप्लाई होने जा रहा है किससे, माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2 से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस का 3/2 प्लस का 3√3/2 आयोटा, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आई थिंक 2 आयोटा आएगा, और ये हो गया आपका कितना हो गया ये, माइनस का माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और 2√3 हो गया एक तरीके से। और ये Z1 ये माइनस आयोटा है तो इधर जाके प्लस आयोटा हो जाएगा। तो आप रियल पार्ट अलग कर लो, रियल पार्ट हो गया आपका ये वाला और ये वाला, ये आ गया -3, और अगर मैं एलसीएम ले लूँ 2 के साथ तो 3 प्लस 4√3 आ जाएगा, ये रियल पार्ट। और आपका इमेजिनरी पार्ट में ये 3 हो गया, 3√3 हो गया, और 2 3 जा 6/2 ये पूरा आयोटा। तो देखिए कहीं पे ऑप्शन है ये -3 प्लस 4√3 आई थिंक ये, और 3√3 प्लस 6, हाँ, और होल डिवाइड बाय 2। आई थिंक दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।